सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि उनकी औलादी भी आ जाएंगे, तब भी लोग मुझे नहीं पसंद कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सेनाएं पूरे भारत में जा चुकी हैं, ऐसा काम कर रही है। लेकिन मुझे एक पीड़ा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनकी पत्नी माता रमाबाई अम्बेडकर, एक दृष्टांत में कविता रूप में रखना चाहता हूं। यकीन कर लो मैं 4 बच्चे गंवा चुकी हूँ, शायद तुम इतना यकीन कर लो। मैं 4 बच्चे गंवा चुकी हूँ, शायद तुम इतना यकीन कर लो। हमारा राज रतन नहीं है इस धरा पर यकीन कर लो। हमारा राज रतन नहीं है इस धरा पर यकीन कर लो। डॉक्टर भीम अम्बेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई डॉक्टर इंजीनियर नायर और वर्तमान में लोकपाल हैं लखनऊ के जसवाल जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई सुखीजात जनजात आयोग के अध्यक्ष कैलाश रावत जी, हमारे ये साहब जो है गोरखपुर के रहने वाले हैं, हम लोग दोस्ती भी हैं गोरखपुर के, और अभी हमारे जो है मंचा सिंह जो भी हमारे अतिथिगण हैं सामने बैठे हुए सभी हमारे और लोगों से जो है सभी भाइयों बहनों, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कुछ समसामयिक विषयों पर चर्चा करने के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आज लोकतंत्र की बात हो रही है। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से एक बेहतर ढंग से देश कैसे चले, लोकतांत्रिक ढंग से कैसे चले, लोकतंत्र की स्थापना संविधान के माध्यम से की। और आप लोगों को पता ही है आज की वर्तमान स्थिति क्या चल रही है। बहुत सारी चीजें जो हमारे अधिकार बाबा साहब ने लोग किया है, लोकतंत्र के माध्यम से अपना देश आगे बढ़ रहा है, और जिस गति से बढ़ना चाहिए लोकतंत्र के माध्यम से उस तरह से जो है नहीं हो पा रहा है। आपस में भाईचारा है, बंधन बना रहा है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी सपना था। बाबा साहब ने कितनी कुर्बानी देकर 4 बच्चों पत्नी कुर्बानी देकर संविधान के माध्यम से हमें जो अधिकार दिया है, हम उस अधिकार को नहीं बचा पाया था जो उन्होंने किया है। आजकल क्या है आप लोग सामने देख रहे हैं कि जो है जो हमारे अधिकारों की हनन की बात आती है तो सभी पार्टियां जो है संविधान के प्रति लेकर के भूखी लहराती हैं कि जो है सबसे बड़े हितैषी बनने की कोशिश करती है देशों की जो है। लेकिन जो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए साथ में खड़े होने की बात है तो कोई भी पार्टी के लोग नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि उनको डर है कि हम दलितों के लिए खड़े होंगे तो सवर्ण नाराज हो जाएंगे। ठीक वैसे ही स्थिति हमारे जो है दलित समाज के जो है जो भी सांसद विधायक हैं वो लोग भी नहीं खड़े होते हैं कि कहीं हमारी पार्टी नाराज हो गई जाएगी तकलीफ टिकट देगी। दुर्भाग्य बात का है बाबा साहब ने कम्युनल अवार्ड के माध्यम से जो 4 जो है अधिकार प्राप्त किया था, सभी लोग आप लोग पढ़े लिखे हैं जो जानते ही हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 अधिकार वोट का जो मिला हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण था, जो आज उसकी प्रासंगिकता है, जरूरत है। लेकिन जो है गांधी को पता था कि अगर 2 वोट का अधिकार मिल गया तो फिर हमेशा के लिए शासन नहीं का होगा। वहां से लौट के आने के बाद जो है
अपना षड्यंत्र करके जो है अपना जो है सारे लोगों को हिंदुओं को गुमराह कर दिया और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया और जाकर के नर्मदा जेल में और बैठ गए गांधी जी और ऐसी स्थिति को क्रिएट कर दिया बाबा साहब के लिए कि जो है वो मजबूर हो गए समझौता करने के लिए। अदरवाइज जो सिचुएशन थी अपने लोगों के साथ जो अत्याचार और मारपीट यहाँ तक की धमकियां दी जाने लगी कि यदि आप नहीं समझौता करते हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी और आप लोगों का तो जो हस्त होगा, आप लोगों का तो अलग होगा। ये बात को सोचे थे बहुत ही जो है वो तो हम गए। अगर हमारे लोग ही नहीं रहेंगे तो हम किसके लिए जो लड़ाई लड़ेंगे साथ मजबूर करके उन्होंने जो है वो समझौता किया पुनः पैक्ट। इसीलिए पुनः पैक्ट को जो है कभी कहीं जो है अधिकार दिवस के भी मनाया जाता है साथियों। और पुनः पैक्ट की वापसी के लिए हम लोगों को भी आवाज उठाना चाहिए कि हम लोग को आरक्षण नहीं चाहिए, तुम ले लो, हमारा पुनः पैक्ट वापस करो, जो है उसको कमजोर रिवाज लागू करो, हमारा पुनः पैक्ट वापस देना चाहते हैं। तभी उठा होगा उम्मीद नहीं लग रही है। क्या है न्यायपालिका भी आपके विरोध में खड़ी होकर के जो आपके विरोध में जाकर के निर्णय दे रही है। सबसे बड़ा कारण है कि लोग सिस्टम में जो है जो बना रखा है कि 200-250 लोगों का अधिपत्य है वो अपने को के माध्यम से सारा अपना कब्जा करके वही लोग चला रहे हैं। हमारे दलित समाज के कितने लोग उसमें जज हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो है हमारे लोगों के हित की बात हित की बात आती है तो कोई भी हमारे समाज का कोई भी जज अगर है दो लोग तो शामिल नहीं किया जाता है। जबकि वहीं पर मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के लोगों को जो उनसे संबंधित मैटर होते हैं उनके समाज का जरूर कोई कोई एक जज शामिल होता है। दुर्भाग्य यही है कि हमारे लोग नहीं है और जो लोग हैं भी एक तो वो भी क्या कहा जाए। अब इसके लिए जो है अभी हमारे CBI साहब हमारे दलित समाज में है, बड़ी खुशी हुई कि जो है कि उनका हमारे समाज का एक CBI जो है बालाकृष्ण साहब के बाद जो कोई दूसरा CBI हुआ है हमारे देश का, जो SC एक्ट में साथियों जो क्रिमिनल और सब क्लासिफिकेशन का जो निर्णय हुआ था उस बेंच में हमारे गवई साहब भी थे, उसमें इन्होंने भी पक्ष में जो है इसके पक्ष में ही निर्णय दिया लागू किया जाता था। अभी तो अभी कल परसों मैंने पढ़ रहा था कि जो अभी जो है यहाँ बोध गया में जो हमारा संघर्ष चल रहा बहुत हिंदुओं का जो अपना जो बोध गया को लेकर के जो चल रहा उस केस की सुनवाई से अपने को अलग कर लिया, जबकि उनको खुद इसकी जो अपने अध्यक्षता में उसकी सुनवाई करनी चाहिए थी। पता चला किसी दूसरे बेंच को दे दिया, दूसरे लोग जज हैं, दूसरे लोग जुडिशरी का बता रहा हूँ साथियों। बाबा साहब हम इतना कहेंगे समय कम है फिर हम लोग से बात करने का अवसर मिलेगा। बाबा साहब ने हम इतना कहेंगे कि जो अधिकार दे गए हैं उसको तो बचा लीजिए, नहीं तो फिर आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी साथियों। एक शेर भी है, एक जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई साथियों। बहुत बड़ी बात कहा है, इस बात को आप समझ लीजिए। मतलब अगर चुप गए, अगर एक नहीं रहे सारा चीज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, फिर आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बात करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय श्री। समाज में व्यक्ति के जो कष्ट था, कमियां थे, उसको उन्होंने बताया और उसका निदान बताया। अत्यधिक वो जो हम सुनते हैं बुद्ध की विचारधारा पूरे भारत में पूरे विश्व में प्रासंगिक होती है। ऐसे महामानव महासुधार को नमन करते हैं। पूरे साहूजी महाराज विश्व बाबा साहब को नमन करते हैं। सभी महापुरुषों ने शिक्षा को, एजुकेशन को, ज्ञान को महत्व दिया, इंपॉर्टेंट दिया और आज वो पूरे भारत में ही विश्व प्रासंगिक हो। इसलिए नॉलेज और नॉलेज का स्प्रिट फैलाना, जनता को लाभान्वित करना सबसे बड़ा काम हर व्यक्ति का सार्थकता लाइफ तभी सही है जो नॉलेज अपना नॉलेज अपडेट करे, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे और उससे कुछ अपने विचार से समाज को रास्ता दिखा, बेनिफिट, तब वो विद्वान कहा जाता है, बुद्धिजीवी कहा जाता है। और हमारे महापुरुषों ने इस देश में करके दिखाया। आज बाबा साहब क्यों बाबा साहब हम लोग विश्व रत्न बोलते मानते हैं,
बाद में पूरे विश्व में बाबा साहब की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। क्यों? तथागत बुद्ध को जब इस देश में बुद्ध शासन समाप्त हुआ, दूसरे मनवादी विचारधारा शासन जो है राजतंत्र स्थापित हुआ, तो बौद्ध धर्म का समाप्त कर दिया, इस देश से विलुप्त हो। बाबा साहब ने पुनर्स्थापित किया। कैसे कर पाए? बचपन में बाबा साहब को पढ़ने का हर पद पर स्ट्रगल करना था, शिक्षा से वंचित किया, लेकिन उन्होंने एजुकेशन को पूरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पूरी लाइफ उन्होंने पढ़ा और समाज को एजुकेट किया, पढ़े और लिखे। विश्व की पर्सनल सबसे बड़ी लाइब्रेरी बाबा साहब, जो 50 साल थी, इसमें संग्रहालय हो गया, राजगीर जो बाबा साहब संग्रहालय, वही उनका लिटरेचर, वही उनका साहित्य आज उनको भगवान घोषित होने से बचा। नहीं तो उनको ही भगवान जैसे बुद्ध का नवा अवतार घोषित कर दिया गया था, मूर्ति का स्थापित कर दी गई, ऐसे बाबा साहब को कर दिया। तो बाबा साहब इसको महत्ता को समझते थे, लिटरेचर की महत्ता। उन्होंने मैगजीन साहित्य पेपर पर लोग जो पेपर उन्होंने पढ़ा निकाला, उस दिशा में आर्थिक परिस्थिति में भी लगातार उन्होंने साहित्य का काम किया। तो साथियों, देखने या सुनने तो लगता है साहित्य बहुत ही सिंपल चीज, लेकिन उसकी महत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। वो काम करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। जो फकीर सन्यासी हो जाता वही करता जख्मी जैसे लोग। ये 10 जगह जाएंगे, 10 लोगों से बात करेंगे, 2 लोग समझ होंगे, समय पैसा पूरा नहीं करेगा। सबसे ज्यादा विडंबना हमारे मैगजीनों की सर्कुलेशन, वो इंपॉर्टेंट हम समाज नहीं ले पाए, इसलिए बहुत सारी मैगजीन निकली, 1-2 साल 3 साल बाद खत्म बंद। अब गिरे चुने मैगजीन रहे, बनारस से निकलती है, बहुत सब जो है मिशन कौन से निकलती है, दिल्ली से, पूरे देश की हालत हमारी है। हम जो ग्रफा में जा रहे हैं, उसमें भी बहुत पूरा कपड़ा ही है, पूरा हमारा नई यूट्यूब पर डिपेंडेंट होता जा रहा, पूरा कपड़ा पड़ता सार्थकता है। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम सार्थकता बढ़ावा लिटरेचर पर काम करें और जो लोग इस पर काम करें उनको मोटिवेट करें। अब स्थापना दिवस है, ये लोग लगातार कितने दिन मेहनत कर रहे हैं, हमने इस बार समय नहीं दे पाए क्योंकि हम लोग का विभागीय मामले बहुत सारे संघाली, तो अब हाल इतने प्रयास के बाद नहीं कर पाया, हम यूथ को नहीं जोड़ पा रहे, तो इसको हमें ठीक करने की जरूरत है। बाबा साहब ने अपने कोडिंग में लिखा, आह्वान भी कि किसी व्यक्ति की इंपॉर्टेंट उसकी विचारधारा से होती है, या आप कुछ ऐसा करके जाइए कि आने वाली पीढ़ी आपके बारे में लिखे। जैसे तथागत बुद्ध उस समय में जो तथागत बुद्ध दुनिया से चले गए, बाद में संगति हुई और कंठस्थ जो उनके जो है शिष्य लोग कंठस्थ के वो लिखते थे, या ऐसा करके जाइए समाज के लिए कि आपको लोग याद कर आपके बारे में लिखा है, या अपनी विचारधारा को लिटरेचर में छोड़ दें, वो लिटरेचर समाज में बढ़कर है, उससे लोग लाभान्वित हो, वही व्यक्ति समाज उसको याद। अदरवाइज लाखों पर डे लोग पैदा हो रहे हैं, लाखों दुनिया से चल जा रहे हैं, बहुत सारे अमीर आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई जानता नहीं, उनको जाने के बाद कोई पूछता भी नहीं। जैसे जो आप पूर्व गवर्नर डॉक्टर माता प्रसाद जी, आज क्यों हम उन पर याद करते हैं, उन्होंने लिटरेचर में काम किया, वो ऐसा करके कि उनके बाद उन्होंने लिखे पढ़ रहे हैं। वही उन्हीं के साथ में महावीर प्रसाद जी गवर्नर है,
हमारे पड़ोसी थे, हमारे चचेरे बाबा, आज उनको एक व्यक्ति नहीं नाम लेता। ये डिफरेंस है। इसलिए साथियों, अपनी लाइफ को यदि सार्थक बनाना है तो अपने ज्ञान को अपग्रेड करिए, आडंबर विवाह से बाहर होइए और संवैधानिक मूल्य अपने अंदर स्थापित करिए, ज्ञानोर्जन की वृद्धि करिए। ये आपकी ड्यूटी में है। संविधान आपको आह्वान करता है कि अपने ज्ञानोर्जन की वृद्धि करिए, वैज्ञानिक सोच विकसित करिए, ये आपकी ड्यूटी है। और उस ज्ञान से आपकी जो विचारधारा जब क्लियर होगी तभी दूसरे रास्ता दे पाएंगे। जब हम कंफ्यूज हैं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, इस समाज में बहुत अधिकार स्थिति है, खासकर बुद्धिजीवी जो हम इसको बोलते हैं, अधिकारी वर्ग को तो बहुत अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। बाहर कुछ आप कुछ और पाते हैं, घर में जाकर कुछ और पाते। इससे बाहर होना आपको क्लियरिटी रखनी पड़ेगी कि आखिर आप किसके वजह से, क्या आपकी ड्यूटी है। हर देश के हर नागरिक की ड्यूटी है तो वैज्ञानिक मूल्य स्थापित करेगा, संविधान दायित्व तो अपना निर्वहन करेगा। और जो संवैधानिक संस्था पर बैठा हुआ है उसकी डबल ड्यूटी, संवैधानिक मूल्य अपने स्थापित करके संवैधानिक दायित्व को निर्वहन करेगा और उस दायित्व से समाज को सही डायरेक्शन देगा। लेकिन ऐसे लोग जो समाज का प्रतिबिंब है वो बहुत कंफ्यूज है। ड्राइंग में कुछ और है, अंदर कुछ और है। ड्राइंग बाबा से कुछ दिख जाएंगे, अंदर काली दुर्गा सब तमाशा दिखेगा। बात होगा बीबी के साथ माइल होंगे कि वो वही जो अलौकिक शक्तियां लाल पीले वाले उस पर पड़े रहेंगे। तो जो खुद आप कंफ्यूज रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे बाहर हो और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज जो भी है इस देश के 99% जो लोग हैं बेनिफिट पा रहे हैं वो बाबा साहब उनके संविधान का, यह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितना जल्दी कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, समाज उतना ही राष्ट्र निर्माण पर योगदान देगा। करके अपनी दायित्व निभाइए पेबे की सोसाइटी। और उसमें बहुत सारा है मनी माइंड टाइम के साथ लिटरेचर, जैसे आप नहीं समय दे सकते, जो समय दे रहा है उसको मोटिवेट करिए, उसको गाइड करिए, प्रोत्साहित करिए, तब लोग होता कर। बस समाज में हमारी इतनी बेरोजगारी है, बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा काम करने हम लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। करने की जरूरत है। तभी जो सब्जेक्ट लोकतंत्र की स्थापना में साहित्य की भूमिका वो सार्थक होगी और वाकई हम देश में रियल डेमोक्रेसी स्थापित कर पाए। अभी डेमोक्रेसी जो क्या होना दिखावा, हम जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या स्थिति है? गणतंत्र, बाहुबली, जातिवाद, ग्रुपवाद, धर्मवाद का हम इलेक्ट कर रहे हैं। वोटर भी कंफ्यूज या बिकाऊ है, नेता भी बिकाऊ है। ये डेमोक्रेसी से बेहतर नहीं बन पाता। वो जनता के प्रति वो जवाबदेही नहीं हो पाती, क्योंकि जनता खुद जागरूक नहीं पाया। हम जिसको इलेक्ट करते हैं वो अपनी जिम्मेदारी से अपने वोट से इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो जिन दिन जनता जागरूक होगी, वोट का सही इस्तेमाल करना सीख जाएगी, हमारे अच्छी लीडरशिप बन जाएगी, हमें अच्छे लोकतंत्र होता है। क्योंकि हम जिसको लीडर भेजते हैं वही हमारा भाग विधाता होता है 5 साल के लिए। वो जनता के जिम्मेदारी निभाने का काम करता है। जिस दिन उसको आभास हो जाएगा हमारी ये नीतियां हैं, वो डेमोक्रेसी के लिए काम करेगा और जो लोग काम करे उसको सपोर्ट मोटिवेट करेगा। अदरवाइज जो काम कर रहा है उसको ट्रस्ट करने लोग लगते हैं। बातें लंबी हो गई, अब बातें समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं जगमीत जी की टीम और मजबूत